अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम जो की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स के बारे में। इन टॉपिक्स को कवर करते हुए जो टर्म्स अंदर आएंगी हम उनको भी पढ़ते जाएंगे। अब चूंकि हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में ओस्मो रेगुलेशन, तो हमें पता होना चाहिए कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है। ओस्मो रेगुलेशन बेसिकली प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, ये चीज़ हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन कहलाती है। प्लांट वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं। हैबिटेट की डेफिनेशन क्या है? हैबिटेट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। प्लांट जो है वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं। कुछ प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं, यानी जिनको हम आबी पौधे भी कहते हैं। कुछ मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं और कुछ ड्राई और टर्शियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी डेजर्ट वगैरह में। अब चूंकि प्लांट्स का हैबिटेट अलग अलग है, कोई पानियों में रह रहा है, कोई मॉडरेट हैबिटेट में रह रहा है और कोई डेजर्ट वगैरह में रह रहा है, तो उनका तरीकाकार बॉडी में वाटर और साल्ट को बैलेंस करने का वो भी डिफरेंट होगा। तो हैबिटेट की नेचर की बेस पे प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 मीजोफाइट्स और नंबर 3 जीरोफाइट्स। अब ये तीनों प्लांट्स ये किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट या सोल्यूट वगैरह को बैलेंस रखते हैं वो हम देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स, अब इस वर्ड का क्या मतलब है? हाइड्रो मीन वाटर और फाइट्स प्लांट, यानी ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगर उर्दू में कहें तो आबी पौधे। ये डेफिनेशन लिखी है, द एक्वेटिक प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, यानी पानी में रहने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं और ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? यानी ऐसा वाटर जिसके अंदर साल्ट वगैरह ना हो। फ्रेश वाटर में हमारे पास रिवर्स वगैरह आ जाते हैं। इन प्लांट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या मुराद है कि इनके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं। इनका लीफ का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। अब साइज़ इनका बड़ा क्यों होता है? क्योंकि ये पानी में रहते हैं और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। तो उसको मैनेज ये कैसे करते हैं कि अपने लीव्स का सरफेस एरिया बड़ा रखते हैं ताकि उसके ऊपर स्टोमेटा लार्ज नंबर में प्रेजेंट हो, यानी जितने ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे ये उनको ओपन रखेंगे और इस तरीके से इनकी बॉडी के अंदर जितना वाटर एक्स्ट्रा होगा वो उसको ट्रांसपायरेशन के ज़रिए रिमूव करते जाएंगे। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस पे, यानी पत्तों की सतह पर सुराख होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। जितना लीफ का साइज बड़ा होगा उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपायरेशन किसको कहते हैं? प्लांट्स के एरियल पार्ट्स से वाटर के लॉस को कहते हैं, यानी स्टोमेटा के थ्रू जितना भी प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर होता है ये हाइड्रोफाइट्स उसको रिमूव कर देते हैं। वेपर्स की फॉर्म में वो एवेपोरेट हो जाता है, ट्रांसपायर हो जाता है प्लांट्स के लीफ की सरफेस से। इस तरीके से ये अपने आप को एक्स्ट्रा वाटर से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है हाइड्रिला। नेक्स्ट है हमारे पास मीजोफाइट्स। मीजो यानी मॉडरेट, फाइट मीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको मीजोफाइट्स कहते हैं, यानी कि
पंजाब के प्लेन एरियाज में जितने भी प्लांट्स हैं वो मीजोफाइट्स हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स लोग घरों में रखते हैं वो सारे क्या हैं, मीजोफाइट्स हैं। दीज प्लांट्स हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। इनको जो वाटर अवेलेबल होता है वो मॉडरेट होता है। जब इनको वाटर सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल होता है, यानी इनकी नीड से ज़्यादा होता है, तो ये अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं। और सम टाइम जब इनको पानी की सप्लाई सफिशेंट नहीं होती बल्कि कम होती है, तो ये अपने स्टोमेटा क्लोज रखते हैं ताकि वाटर के लॉस से खुद को प्रिवेंट कर सकें। बाज़ दफ़ा लोग जो घरों में प्लांट्स रखते हैं, कभी वो उनको बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, उनकी नीड से ज़्यादा वाटर उनको मिल जाता है, तो खुद को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसफायर हो सके स्टोमेटा के थ्रू। और कभी जब वाटर प्लांट को देना भूल जाते हैं या किसी वजह से नहीं देते, तो उनके पास इतना सफिशिएंट वाटर नहीं होता कि वो स्टोमेटा ओपन करके अपना वाटर रिमूव कर लें, तो इसलिए वो अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं जब उनकी वाटर की सप्लाई कम होती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ब्रासिका, रोजेस और मैंगो वगैरह की। नेक्स्ट है हमारे पास जीरोफाइट्स। जीरो का मीनिंग होता है ड्राई। द प्लांट्स लिविंग इन फेयरली ड्राई टर्शियल इन्वायरमेंट आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं, यानी डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स जीरोफाइट्स कहलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डेजर्ट में वाटर जो है उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है। इनके अंदर जो एडेप्टेशन होती हैं वो हाइड्रोफाइट्स के डायरेक्टली अपोजिट होती हैं। हाइड्रोफाइट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, टू मच वाटर, जबकि जीरोफाइट्स इनको वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। तो हाइड्रोफाइट्स ने जो अडेप्टेशन की होती हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने की, जबकि जीरोफाइट्स ने जो अडेप्टेशन की होती हैं इन्होंने पानी को बचाने की अडेप्टेशन की होती है। जीरोफाइट्स के जो लीफ होते हैं वो स्मॉल होते हैं और थिक होते हैं। हाइड्रोफाइट्स के लीफ का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा था ताकि उसके ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा हो, जबकि जीरोफाइट्स के लीव्स छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। छोटे होने से इनको क्या फ़ायदा है कि जितना लीफ का सरफेस एरिया कम होगा उतने ही स्टोमेटा कम होंगे और वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सकेगा। इनके ऊपर थिक और वैक्सी लेदरी क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल ये लीफ की सरफेस पे होती है और ये लॉस से प्रिवेंट करती है जीरोफाइट्स को। The stomata are present on the lower surface of their leaves. Stomata leaves की lower surface पे होते हैं, यानी पत्तों के नीचे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स में जो स्टोमेटा थे वो एटमॉस्फेयर में ओपन होते थे, यानी वो सरफेस के ऊपर थे, जबकि जीरोफाइट्स में स्टोमेटा पत्तों के नीचे होते हैं। These stomata are present in depression. Some plants like cacti shed their leaves during dry season. Therefore ट्रांसपरेशन इज स्टॉप्ड कम्प्लीटली। यानी कि कुछ पौधे जैसा कि हमारे पास कैक्टाई है, जब ड्राई सीजन आता है तो वो अपने लीफ शेड कर देते हैं, यानी उतार देते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके। यानी एक तो वो जीरोफाइट्स हैं, पानी पहले ही उनके पास सफिशेंट नहीं है, पानी की सप्लाई कम है, ऊपर से जब ड्राई सीजन आ गया यानी कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही, तो उनके पास क्या चारा होता है कि वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं। ना लीफ होंगे, ना उसके ऊपर स्टोमेटा होंगे और ना ही ट्रांसपायरेशन के ज़रिए वाटर लॉस होगा। तो ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जीरोफाइट्स खुद को ड्राई सीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए और अपना वाटर और सॉल्यूट बैलेंस करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ड्राई सीजन आया है, इन्होंने अपने लीफ उतार दिए हैं, तो लीव्स तो फोटोसेंसिस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो ये फोटोसेंसिस कैसे करते होंगे? इसका आंसर ये है कि इनकी स्टेम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है, यानी फोटोसेंसिस फिर इनकी स्टेम के थ्रू हो रही होती है, यानी स्टेम के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा इनकी स्टेम जब रेनी सीजन आता है तो वाटर स्टोर कर लेती है ताकि उसको ड्राई सीजन में यूज़ किया जा सके। यानी
इनकी स्टेम हमें फ्लैशी और सकुलेंट नज़र आती है। उसकी वजह क्या होती है कि ये रेनी सीजन में वाटर स्टोर कर लेते हैं ताकि ड्राई सीजन में उसको यूज़ कर सकें। लेकिन जब ड्राई सीजन लंबा होता है, काफ़ी अर्से तक बारिश नहीं होती, इनकी वाटर सप्लाई कम होती है, तो ये अपने लीव्स शेड कर देते हैं। ज़ीरोफाइट्स में हमारे पास एग्जाम्पल है कैक्टस प्लांट्स की। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।